गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6E का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सम सॉल्व करेंगे। थर्ड सम इज फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड। अब आपको HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। कौन सा मेथड यूज़ करके? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड के नाम से ही पता चलना है आपको, गिवन नंबर्स को डिवाइड करना है। पहले कौन से मेथड पढ़े थे हमने? बाय फाइंडिंग फैक्टर्स। फैक्टर्स फाइंड किए थे, जो हाईएस्ट कॉमन था वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज HCF था। फिर हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए थे, फिर कॉमन हमने पेयर्स बनाए थे, फिर उनकी मल्टीप्लाई करवा के HCF फाइंड किया था। अब हमने डिवीजन मेथड पढ़ना है। फाइंड तो हमें HCF ही करना है, बट मेथड चेंज हो गया, डिवीजन मेथड। ए पार्ट में आपको 30 और 50 का डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। तो देखो, डिवीजन मेथड में करना डिवाइड ही होता है। आपको नंबर्स गिवन है, जो बड़ा नंबर है ना 50, वो तो आपने डिविडेंड की फॉर्म में लेना है, और 30 को आप डिवाइज़र ले लोगे। ठीक है, बड़े नंबर को अंदर राइट करोगे क्योंकि डिविडेंड होता है अंदर, और 30 से डिवाइड करोगे यानी 30 डिवाइज़र हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 50 के नीचे 31 जा 30, 32 जा 60 तो नहीं होगा माइनस, तो 31 जा 30, कितना बचेगा? 20। रिमाइंडर आया। अब इस रिमाइंडर को है ना, देखो अगेन यहाँ पर डिवाइड का साइन बना दिया करो रिमाइंडर के पास। ठीक है, कब तक बनाते जाना है? जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब यहाँ क्या लिखें? ये 30 है ना, इसको उठा के यहाँ लिख दो। ठीक है, अब देखो 21 जा 20, 10 रिमाइंडर। ठीक है, फिर से डिवाइड का साइन। अब क्या लिखेंगे? इस 20 को यहाँ लिख देंगे, 10 2 जा 20। अब रिमाइंडर 0 आ गया ना, बस यहीं रुक जाना है आपको। अब HCF क्या हो जाएगा? ये जो लास्ट हमारा डिवाइज़र है ना, लास्ट डिवाइज़र, वही हमारा HCF हो जाता है। यहाँ पर HCF कितना है हमारा? 10। अब बी पार्ट में आपको 9 और 24 का HCF फाइंड करना है। देखो पहले डिवाइड का साइन, अंदर क्या लिखेंगे? जो बड़ा है 24 है, डिविडेंड 24 हो गया, डिवाइज़र हमारा क्या हो जाएगा? 9। अब देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 27 तो माइनस नहीं होगा, 9 2 जा 18, 24 में से 18 कैंसिल हुए तो कितने बचे? 6। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड का साइन, और ये 9 को हम उठा के यहाँ लिख देते हैं। 6 1 जा 6, 9 में 6 कट हुए 3, फिर से डिवाइड का साइन क्योंकि ये रिमाइंडर है। अब ये वाला 6 है ना, इसे यहाँ लिख देते हैं। 3 2 जा 6, 6 में 6 कट 0। HCF कितना आया? जो हमारा लास्ट डिवाइज़र है दैट इज़ 3, तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा 3 है। नाउ द फोर्थ सम इज फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स एंड से इफ दे आर कोप्राइम्स। आपने जो गिवन नंबर्स हैं उनका HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, और फिर बताना है क्या वो कोप्राइम है। अब कोप्राइम क्या होते हैं? देखो, जिन नंबर्स का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाता है ना, वो होते हैं कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अगर इनका HCF फाइंड करने पर हमें 1 मिल जाता है, 1 आ जाता है HCF, तो ये नंबर क्या हो जाएंगे? कोप्राइम। ठीक है, अगर नहीं आता तो कोप्राइम नहीं होंगे, अगर HCF 1 आ जाता है तो कोप्राइम हो जाएंगे। ठीक है, अब कौन सा मेथड यूज़ करें? हमारे पास तो 3 मेथड है। फैक्टर फाइंड करके भी हम HCF फाइंड कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी और डिवीजन मेथड से भी। तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर लो जो आपको इजी लगे, लेकिन हम यहाँ पर करेंगे फैक्टर फाइंड करके करेंगे। आप कोई भी मेथड यूज़ कर लेना, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो ए पार्ट में आपको पहले HCF फाइंड करना है 15 और 30 का, फिर आपको बताना है कि कोप्राइम है या नहीं है। तो ए पार्ट में जो आपको नंबर गिवन है वो है 15 और 30। तो हम इनके पहले फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं, फिर उनका कॉमन फैक्टर देखेंगे, फिर हाईएस्ट कॉमन देख लेंगे। ऑलराइट, फैक्टर्स ऑफ 15, देखो 1 तो सभी का फैक्टर होता है, फिर ओड नंबर है 2 तो इसका फैक्टर नहीं होगा, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में 15 आता है, और खुद की टेबल में आता है। ये फैक्टर्स हो गए 30 के। 1 इवन नंबर है तो 2, फिर 3, फिर 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में, और किसकी टेबल में आता है? 10 की टेबल में, देन 15 की टेबल में, और खुद 30 की टेबल में। अब देखो कॉमन क्या क्या है? 1 कॉमन है, नेक्स्ट 3 कॉमन है, 5 कॉमन है, और 15 कॉमन है। ठीक है, बट हाईएस्ट कॉमन कौन सा है? जो कॉमन आए हैं, 1 कॉमन आया है,
3 कॉमन, 5 कॉमन और 15 कॉमन, ठीक है। लेकिन हाईएस्ट कौन सा है इनमें से, बड़ा कौन सा है, 15 सबसे बड़ा है ना, तो HCF कितना आया अब 15। अब हमसे पूछा था क्या ये कोप्राइम है, कोप्राइम के लिए तो HCF 1 होना चाहिए, बट यहाँ कितना है 15, तो हम लिखेंगे 15 एंड 30 आर नॉट कोप्राइम, ये कोप्राइम नहीं है, ठीक है। अगर HCF 1 आ जाता तो ये कोप्राइम हो जाते, लेकिन HCF हमारा 15 आया है, तो 15 और 30 कोप्राइम नहीं है। नेक्स्ट आपको बोला है कि 13 और 18 का बताना है आपको कि कोप्राइम है या नहीं है, तो पहले फैक्टर्स तो फाइंड कर ले, फिर ही हम HCF बताएंगे इसका। तो 13 के फैक्टर्स 1 और 13 दो ही होंगे क्योंकि एक प्राइम नंबर है ये। 18 इसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, नेक्स्ट और किसकी टेबल में आता है, 6 की टेबल में, 9 की टेबल में और खुद 18 की टेबल में। अब इनके कॉमन देखते हैं। अब कॉमन तो सिर्फ 1 ही आया है, तो इसका HCF कितना हो गया, 1 है सिर्फ, ठीक है। तो जिनका HCF 1 होता है तो वो क्या होते हैं, कोप्राइम होते हैं। तो हम लिख देते हैं 13 एंड 18 आर कोप्राइम, ये क्या है, कोप्राइम है, ठीक है। तो इसके बाकी पार्ट्स आपने खुद ने ऐसे ही सोल्व करने हैं। नाउ द फिफ्थ सम इज फाइंड द प्राइम फैक्टर्स बाय फैक्टर ट्री मेथड। आपने प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, एक मेथड यूज़ करना है, फैक्टर ट्री मेथड बोलते हैं उसे। तो पहले आपको 30 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं फैक्टर ट्री मेथड से। तो देखो इस मेथड में हमें क्या करना होता है, 30 को देखो आप किन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करने से आप 30 बना सकते हो। तो कई तरह के नंबर्स हो सकते हैं, 5 और 6 की मल्टीप्लाई करने से 30 बनता है, 2 और 15 की मल्टीप्लाई करें तो 30 बनता है, और 10 और 3 की मल्टीप्लाई करें तो भी 30 बनता है। तो कोई भी दो नंबर्स ले लो, लेट सपोज हमने ले लिया एक 3 और एक 10, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से 30 बनता है ना। अब इन दोनों में से प्राइम कौन सा है, 3 प्राइम है ना, किसी की टेबल में नहीं आता, बस 1 और खुद से ही डिवाइड होता है। अब देखो ये एक प्राइम फैक्टर हमें 30 का मिल गया, अब ये नहीं है ना प्राइम, तो इसको ना फिर से आप तोड़ दो टुकड़ों में। 10 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 × 5 लिख सकते हैं, 2 × 5 = 10 होता है, यानी 10 के हमने फिर से फैक्टर्स कर दिए 2 और 5। अब इनमें से कौन सा प्राइम है, ये तो दोनों ही प्राइम है, आगे तो हम किसी को तोड़ ही नहीं सकते ना फैक्टर्स में, बस ख़त्म हो गया। अब जो फैक्टर्स है ना वो फैक्टर्स ऑफ 30, सॉरी प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे, सारे के सारे अब हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आए हैं। देखो जिनके ऊपर सर्कल है ना वो सारे के सारे 30 के प्राइम फैक्टर्स है। कौन कौन से, 3, 2, 5, ठीक है, ये वाले हो गए। अब हम 63 के फाइंड करते हैं। देखो किन दो नंबर्स की मल्टीप्लाई करने से 63 बनता है। देखो 7 9 क्या होता है, 63 होता है ना, 7 लिख दिया यहाँ पर, 9 लिख दिया, ठीक है। इन दोनों में से प्राइम है कोई, उसके ऊपर सर्कल लगा दिया करो। 7 प्राइम है ना, किसी की टेबल में नहीं आता। अब इसको है ना फिर से आप तोड़ दो आगे फैक्टर्स में। 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 × 3 = 9 होता है। अब इनमें से देख लो क्या कोई प्राइम है, दोनों के दोनों प्राइम है, तो इन पे लगा दो सर्कल। अब लिखते हैं हम प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63। जिन जिन के ऊपर सर्कल आया ना वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं, 7, 3, 3, ठीक है। ये अब ये 3 2 टाइम्स आया ना, तो 2 टाइम्स ही लिखना है आपने, 1 टाइम नहीं लिखना। अब लेट सपोज सी पार्ट आपको गिवन है 54, ठीक है। तो इसके हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे बाय फैक्टर ट्री मेथड। तो हम इसे पहले तो इसके फैक्टर्स में तोड़ देते हैं। कैसे, 6 9 = 54 होता है ना, कुछ भी लिख सकते हो, 27 2 = 54 लिख सकते हो, 6 9 = 54, जो आपको याद आ जाए बस। देखो 6 9 होता है, इन दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है ना, तो सर्कल नहीं लगेगा फिर किसी पे भी। 6 को फिर आगे ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये दोनों के दोनों कॉम्पोजिट है ना, और नंबर्स की टेबल में आते, तो इन्हें आगे फिर से ब्रेक कर दो। 6 को कैसे 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 और 3, तो दोनों के दोनों प्राइम है, हमने सर्कल लगा दिया। 9 को कैसे ब्रेक करेंगे, 3 × 3, दोनों पे सर्कल लगा दिया हमने, ठीक है। अब प्राइम फैक्टर्स ऑफ 54,
ये जिन पे सर्कल आया ना, ये सारे के सारे 54 के प्राइम फैक्टर्स हैं, 2, 3, 3 एंड 3। ये हमारा आंसर हो गया। तो बाकी बचे पार्ट्स आपने खुद ने FNB में सॉल्व करने हैं।